अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने पढ़ाई की, ठीक है। और न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर 6.1 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि AOB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। AOB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि भैया AOC इक्वल टू वाई दे रखा है और COB कितना दे रखा है, x डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है कि भैया सॉल्व करेंगे कि भाई एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस COB, देखो एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस COB ये वाला एंगल, तो लिखेंगे प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट। और क्या कर सकते हैं भाई, AOD प्लस BOB, ठीक है, लिख सकते हैं AOD प्लस BOD, ऐसे लिख लीजिए, प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन 2। तो देखिए इसकी RHS वैल्यू दोनों साइड इक्वल है ना, तो LHS वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है कि भैया AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा AOD प्लस BOD, ठीक है। AOC क्या है, देखिए AOC y है, तो यहाँ y लिखिए, प्लस BOC क्या है, BOC x है, तो यहाँ x लिखिए, इक्वल टू फिर क्या है AOD z है, तो यहाँ z लिखिए, प्लस BOD क्या है w, तो यहाँ पर w लिखिए। तो देखिए ये वाली वैल्यू AOC प्लस BOC ये वाली वैल्यू इक्वल इसके AOD प्लस BOD इसके, तो मतलब क्या है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना, इसके ऊपर और नीचे। तो बस हमें क्या है प्रूफ करना था, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आप लोग को? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है यह कि POQ इज अ लाइन रे OR इज परपेंडिकुलर, OR क्या है, परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है। इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेस OP एंड OR, ठीक है। उसके प्रूफ है, तो प्रूफ दैट ROS इक्वल टू QOS और एंगल POS माइनस POS, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं कि भैया ROS ये एंगल ले लेते हैं, वो लिखिए सॉल्व, लिखेंगे ROS एंगल ROS। तो देखिए क्या हो सकता है, ROS कैसे निकाल सकते हैं कि भैया POR माइनस POS लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, POR लिखेंगे एंगल POR माइनस POS लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो POR में से ये वाला माइनस कर दो तो क्या बचेगा, POS इक्वेशन फर्स्ट। फिर भैया इससे कह सकते हैं कि भाई ROS इक्वल टू SQOS, क्या लिख सकते हैं, एंगल QOS
देखो ना, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर माइनस क्यू ओ आर कह सकते हैं ना सर, क्यू ओ आर ये वाला है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, क्या लिख देंगे, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल पी ओ आर ओ एस इक्वल टू एंगल लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि भाई पी ओ आर, ये भी तो 90 डिग्री तो बनेगा, पी ओ आर कहाँ है, ये 90 डिग्री बनेगा ना, 90 डिग्री। देखिए यहाँ से पी ओ आर इतना तो 90 ही होगा ना, देखो ये 90 ही तो होगा, पी ओ आर, तो पी ओ आर 90 प्लस क्यू ओ आर 90, क्यू ओ आर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई एंगल पी आर ओ एस इक्वल टू क्या, इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, तो इसको इधर लिख दो, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक, ऐसे। और इस टू को उधर कर दो, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आ रहा है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। इस टू को इधर भेज दीजिए, तो आर ओ एस इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज क्वेश्चन ये देखते हैं कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी एंड फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी फाइंड एक्स वाई पी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक रे बनाते हैं और वो रे क्या है, ये रे एक्स, ठीक है, ये रे एक्स हो गई और इस पर रे क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जेड, ठीक है, जेड हो गया। तो वही एक्स और जेड हमने यहाँ तक ले लिया है, एक्स जेड। और क्या है कि एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लेंगे, वाई और जेड, ये जेड ज्यादा है, थोड़ा सा कम लेंगे, जेड, ये हो गया जेड, कितना है 64 डिग्री,
64 डिग्री। फिर कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ठीक है। इस पी को इसको पी तक प्रोड्यूस करते हैं, इसको पी तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, इफ रे वाई क्यू, वाई से क्यू करते हैं, ये क्या करेंगे, वाई से एक रे प्रोड्यूस करेंगे क्यू, ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जेड वाई पी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। एंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्सिव क्यू वाई पी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि भाई एक्स एंगल एक्स वाई, ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और क्या इंफॉर्मेशन, और ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे कि भाई एंगल एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई जेड, ये लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, लिखेंगे जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री है, 64, जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 कितना आ जाएगा, 180 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 से 4 जाएगा 6, और ये आ जाएगा 7 से 6 जाएगा 1, और ये 1 जेड वाई पी इक्वल टू कितना 116, ठीक है। तो लिखेंगे बाइसेक्ट वाई क्यू, रे वाई क्यू, इफ रे बाइसेक्ट रे वाई क्यू बाइसेक्ट व्हाट, एंगल क्या, जेड वाई पी, जो वाई क्यू है ये एंगल को, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जेड वाई क्यू प्लस इक्वल टू जब बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल पार्ट में करेगा, वाई क्यू पी, या एंगल पी वाई क्यू इक्वल होंगे, ठीक है। बात समझ में, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भैया यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड, एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स, एक सेकेंड देखिए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस वाई जेड क्यू। अब देखो यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 116, ये तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड वाई पी इक्वल टू 116 डिग्री, जेड वाई पी में कौन कौन से एंगल आ रहा है, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, या पी वाई क्यू आ रहा है इक्वल टू 116 डिग्री। और ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, 2z वाई क्यू इक्वल टू 116, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जेड वाई क्यू इक्वल टू कितना, 2/58 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू कौन आ जाएगा, एंगल ये भी पी वाई क्यू भी क्या होगा,
इतना ही होगा 58 डिग्री। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, एक तो हमें फाइंड करना था एक्स वाई क्यू, ये दोनों एंगल फाइंड करना था। तो एक्स वाई क्यू देखिए, जेड वाई पी, एक्स वाई क्यू, तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड कितना, एक्स वाई जेड है आपका 64 डिग्री और ये है 58 डिग्री। 8 4 12 की 2, 6 6 12, 122 डिग्री आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू आ गया कितना, 122 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलो इसका अगला पार्ट हम यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। ठीक, इधर थर्ड करवा देंगे। इसके बाद रिफ्लेक्सिव एक्स वाई पी, क्यू वाई पी, अच्छा इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये हमें इसका रिफ्लेक्सिव बताना है। ठीक है, तो क्यू वाई पी की वैल्यू पी वाई क्यू बात ही है 58 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस का 58। भाई ये देखो ना 58 ही, तो इतना माइनस कर दो, इतना कितना है 58 है, इसको माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 360 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, क्यू बाय पी कितना आ जाएगा 302 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो कैसे लगी हमारी ये एक्सरसाइज, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के लिए। और फिर इसके बाद हम करेंगे अगली एक्सरसाइज 6.2। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।